पासून हार्दिक स्वागत है। ओवर टू कॉम्बॉक्स। धन्यवाद सर। तो खेल की शुरुआत होती हुई मैच की पहली गेंद लेकर उज्जवल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, अंदर लगी बल्ले के हवा में रही थी। स्क्वायर लेग के जो खिलाड़ी है वो थोड़े से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ थे, नहीं तो पंकज का काम तमाम हो जाता। बाल बाल बच गए। पहली गेंद पर सिंगल, जगह बनाकर ऑफ साइड में वो खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद से शुरुआत की है उज्जवल गुरव ने। और उज्जवल एक ऐसे बॉलर है जो नई गेंद से विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। वुडनोगर के पास बहुत ही शानदार गेंदबाजी आक्रमण है। काफ़ी चर्चा रही केंद्रीय राज्य मंत्री कप में वुडनोगर के गेंदबाजी की, और कई टूर्नामेंट्स में हमने देखा है कि उन्होंने गेंदबाजी के बलबूते पर मैचेस जीते हैं। ऑन साइड में उठाने का प्रयास था, गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास। डायरेक्ट हिट की कोशिश की थी विकेट कीपर ने, और उसके बाद रन भी लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन आखिरकार रन नहीं लिया गया है। डॉट गेंद की समाप्ति। 4-4 ओवर्स के मैचेस में बल्लेबाज पहली गेंद से शुरू हो जाते हैं। बहुत कम वक्त रहता है बल्लेबाजों के पास। नक्कीच ह्या ठिकाणी मनोहर चौधरी यांच्या स्मरणार्थ मोनिश चौधरी यांच्या माध्यमातून 40+ साठी सिरीज साठी कूलर आलेला आहे। धन्यवाद। और फिर से छकाया, एक और बढ़िया गेंद। अच्छा मिश्रण कर रहे हैं, गति में भी थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, और लाइन तो बहुत ही बढ़िया बरकरार रखी है। देखिए बहुत खूबसूरत लेग कटर थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई गेंद, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मूवमेंट था गेंद में। उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंद पर उज्जवल चालाकी से गेंदबाजी कर रहे हैं। उनको पता है कि सामने दो पावर हिटर्स है, और यदि उनको रोकना है तो इसी तरह से चालाकी से गेंदबाजी करनी होगी। केवल वो गति पर निर्भर नहीं रहे हैं, गति में अच्छा परिवर्तन किया है। लाइन लेंथ, दोनों ये चीज़ें होती है उन पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। बल्लेबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपके सामने, यदि आपकी बॉलिंग में अनुशासन है, सही टप्पे पर और सही दिशा के साथ, सही गति के साथ आप गेंदबाजी करते हो, तो ज़रूर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को बांध कर रखा जा सकता है। शुरुआत में ही थोड़ा दबाव बनता हुआ बल्लेबाजों पर। स्कोर रुका हुआ है केवल 1 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर की चौथी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। शॉट ऑफ लेंथ इस बार खींच लिया है ऑन साइड में, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। साई स्पोर्ट्स ग्रुप वाला ठाणे जिल्ह्याने तो फेमस झाला। महेंद्र पाटील माणूस भला, करी तो मदत गोरगरीबाला। इस तरह की गेंदबाजी के विरुद्ध इस तरह के बड़े शॉट्स खेलने उतने आसान होते नहीं है। भले ही शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन इस विकेट में अच्छा उछाल है, अच्छी गति है, और उस वजह से पुल और हुक शॉट्स खेलते समय बल्लेबाज कई बार स्ट्रोक मिस टाइम कर जाते हैं, लेकिन अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था दैवत का। इस बार थोड़ा सा आगे रखा, और इस बार फिर से गति थोड़ी सी निकाल दी थी। अच्छी वापसी, डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए उज्जवल। अभी तक 3 डॉट गेंदें इस पहले ओवर में, ये फिर से लेग कटर थी। अच्छा उछाल भी मिला, और काफ़ी गेंद कटी भी थी बाहर की तरफ, मानो किसी लेग ब्रेक बॉलर ने गेंद डाली हो, इस तरह से ये लेग कटर डाली गई थी। स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। भव्य 11 वाघबील टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई। आज का ये कुल मिलाकर चौथा मैच है रेगुलर क्रिकेट का। आज का रेगुलर क्रिकेट का पहला मैच कुडूस और भाईंदर नवगर के बीच में खेला गया था, जिसको कुडूस टीम ने जीता। इस बार आड़े बैट से सामने खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही है। डीप में फील्डर है जरूर, लेकिन काफ़ी दूर थे खिलाड़ी, और इससे पहले कि थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के पास 2 रन लेने का मौका। केतन थे वहाँ पर फील्डर के रूप में। हालांकि जिस तरह से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, उस तरह से खेल नहीं पाए थे दैवत, लेकिन फिर भी 2 रन तो मिले, और इस तरह से पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार। मी आदेश पाटील आपणास विनंती करतोय की आपले शुभ हस्ते चंद्रकांतजी पाटील सरांचे सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे। खारबाव गावचे एक शांत स्वभावाचे व्यक्तिमत्व चंद्रकांत पाटील सरांचा सन्मान आणि सत्कार।
तसेच आदेश पाटील आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते संतोष सदानंद पाटील सरांचा सुद्धा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. आपण टीव्ही स्क्रीनवरती पाहतोय मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित होत आहेत. ओवर टू कॉम्बॉक्स. तो पहले ओवर के बाद स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के. तेज तर्रार शुरुआत तो नहीं है, एक छक्का जरूर देखने को मिला पहले ओवर में. ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराता हुआ आपके स्क्रीन पर, उसे पता चलता है कि हवाएं अभी भी बह रही है मैदान के ऊपर से. एक छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छी गेंदबाजी रही उज्जवल की. नए ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए गिरीश पाटिल, होल्डर के नाम से मशहूर है. सामने है पंकज और फुल टॉस गेंद. हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास हुआ, लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे. एलिवेशन ही नहीं था स्ट्रोक में, जमीन रास्ते से स्ट्रोक खेला गया था. स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में केवल 1 रन. निराश रहेंगे पंकज गोंदले अपने आप से कि इस कमज़ोर गेंद का वो पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाए, और तुरंत उन्होंने रिव्यू की मांग की है. जी हाँ, DRS का इस्तेमाल बीमर के लिए देखना है. ऑन फील्ड अंपायर का फैसला तो फेयर डिलीवरी है, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती दी गई है बल्लेबाज द्वारा. भावे 11 का ये रिव्यू. थर्ड अंपायर की भूमिका में इस समय राजेंद्र पाटिल, मैन फ्रॉम कोनगांव. और तीसरे अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी. एक गलत रिव्यू यहां पर पंकज ने कहीं ना कहीं गलती की. कंफर्टेबल हाइट पर थी, आसानी से उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकते थे, लेकिन मिडल ही नहीं कर पाए थे. शायद उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे. उनकी ये सोच नहीं थी शायद कि फुल टॉस गेंद मिलेगी. लेकिन देखिए, हर संभावना के लिए आपको तैयार रहना होता है क्रिकेट के मैदान में जब आप खेलते हो. आकर्षक स्टैंड्स आप देख सकते हो. प्रफुल्ल गोविंद पाटिल स्टैंड, ये प्लेयर्स पेविलियन स्वर्गीय मारुति हरि पाटिल इनके स्मरण में बनाया गया है. उसके बगल में जगन शेठ पाटिल और सुनील शेठ पुलोरे स्टैंड भी है. ऐसे भी चकली गेंद, बढ़िया गेंद. इस बार क्या किनारा लगा है. जी हाँ, अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई. बैट्समैन आउट. शिवरात राबना या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण सत्काराकडे जातोय. वज्वेश्वरीचे समाजसेवक सन्माननीय निलेश दादा भोसले सरांचा सन्मान आणि सत्कार. मी आदेश पाटील आपणास विनंती करतोय की निलेश दादा भोसले सरांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. एक शांत स्वभावाची व्यक्ती, वज्वेश्वरी गावचे खरोखरच समाजसेवक आदेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित होत आहेत निलेश दादा भोसले. तसेच आदेश पाटील आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते गुरुनाथ पाटील सरांचा सुद्धा सन्मान करायचा आहे. मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित होत आहेत गुरुनाथ पाटील जी. धन्यवाद. ओवर टू कॉम्बॉक्स. नए बल्लेबाज भाया पाटिल, बायत के खिलाड़ी, हवा में खेला है. उस ओर खिलाड़ी मौजूद है डीप मिड विकेट पर. बहुत अच्छा कैच. एक और विकेट का पतन. माय बहिणीची आजी काळजाची हाक, राष्ट्रवादी होती आहे आमच्या मनात. साहेब सोबतीला महाराष्ट्र आहे अख्खा, उजळेल राष्ट्रवादी केला इरादा पक्का. साहेब सोबतीला महाराष्ट्र आहे अख्खा, उजळेल राष्ट्रवादी केला इरादा पक्का. धन्यवाद. मी खेळाडू कक्षामध्ये जे लहान मुलं बसलेले आहेत त्यांनी खाली उतरायचं आहे आणि खेळाडू कक्षामध्ये खेळाडूंनी वरती जायचं आहे. खेळाडूंनी वरती बसायचं आहे,
खेळाडू कक्ष वरती आहे, तिथे बसायचं आहे आणि लहान मुलांनी खाली बसायचं आहे. धन्यवाद. जी हाँ, फ्लड लाइट्स की रोशनी में जब खेल होता है तो प्लेयर्स पेविलियन ऊपर है और दिन की रोशनी में प्लेयर्स पेविलियन नीचे रहता है. तो खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, वाघबिल टीम के जो खिलाड़ी प्लेयर्स पेविलियन में बैठे हैं आपको ऊपर जाना है. 10 पर गिरा है दूसरा विकेट. भाया पाटिल से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी. फुल टॉस गेंद भी मिली, थोड़ी सी डिप होकर आ रही थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, उसको ऑन साइड में लपेटा उन्होंने, लेकिन सीधे डिप मिड विकेट के हाथ में एक अच्छा कैच देखने को मिला. हैट्रिक का मौका है गेंदबाज के पास. नीचे रहती हुई गेंद लॉफ्ट करने का प्रयास था, पूरी तरह से चूक गए पंकज. पंकज के कंधों पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. शुरुआत जिस तरह से अपेक्षित थी कहीं ना कहीं सलामी बल्लेबाजों से, उस तरह की शुरुआत मिली नहीं है. तो अब जो मिडिल ओवर्स का खेल है, वैसे यहाँ पर मिडिल ओवर्स कहना भी थोड़ा सा गलत हो सकता है, 4-4 ओवर का मैच है. ताबड़तोड़ क्रिकेट आपसे अपेक्षित होता है हर ओवर में 4-4 ओवर के खेल में. इस बार बल्ले का मोटा सिरा लगा है. ओ मिसफील्ड, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गलती, आउटफील्ड तेज है, नहीं रोक पाए फील्डर. गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. देखिए शॉर्ट थर्डमैन पर भी खिलाड़ी थे, एक वाइडिश गली में खिलाड़ी था और वाइडिश गली में जो खिलाड़ी थे उनसे थोड़ी सी गलती हुई. यहाँ पर गेंद को आसानी से रोका जा सकता था, उनके दोनों पैरों के बीच में से निकल गई और एक बार गेंद निकल जाती है तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल. मोटा सिरा लगा था, कवर पॉइंट की तरफ संभवतः खेलना चाहते थे. 4 महत्वपूर्ण रन मिले हैं, रन संख्या 14, 2 विकेटों के नुकसान पर. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार गति में परिवर्तन, पहले ही खेल बैठे थे. ओह, डायरेक्ट हिट लगती तो शायद यहाँ पर मामला नज़दीकी हो सकता था, लेकिन निशाना गलत और सिंगल आखिरकार वहाँ पर पूरा करने में कामयाब बल्लेबाज पंकज. नए बैटर केतन आए हैं और केतन भी एक अच्छे बल्लेबाज है. यहाँ पर तेज तर्रार पार्टनरशिप की आवश्यकता है. 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 15 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर. यह मुकाबला वडुनगर और भव्य 11 वाघबिल के बीच में. वाघबिल टीम के जो खिलाड़ी है, प्लेयर्स पेविलियन में वाघबिल टीम के जो खिलाड़ी बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आपको ऊपर जाकर बैठना है प्लीज. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से यह सूचना आ रही है. वाघबिल टीम के जो खिलाड़ी प्लेयर्स पेविलियन में बैठे हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आपको ऊपर जाकर बैठना है. और ऊपर जो दर्शक है, दर्शकों से रिक्वेस्ट है आपको वहां से हटना है, वहां से नीचे आना है आपको. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक मेंबर से रिक्वेस्ट है आपको वहां पर पहुंचना है प्लेयर्स पेविलियन में. तो फिलहाल रन्स बनाने का औसत 7.50 रन प्रति ओवर. याप्पा इंटरप्राइजेस स्टैंड का नज़ारा खचाखच अब भरते हुए स्टैंड्स. काफ़ी सारे दर्शक यहाँ पर मौजूद है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. माननीय श्री सुरेश मात्रे अर्थात बाळे मामा स्टैंड आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे दर्शक हैं खेल का लुत्फ उठाते हुए. फिलहाल जो खेल हुआ है पहले 2 ओवर्स का, वो कहीं ना कहीं वडुनगर के पक्ष में रहा है. गेंदबाजी बढ़िया रही है. पहला ओवर उज्जवल ने किया, दूसरा गिरीश ने. अब धीरज धुमाड़े आते हुए गेंदबाजी के लिए. बॉलिंग में पहला परिवर्तन. पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया है बैट्समैन को. अच्छी शुरुआत. अगला मैच स्टार वार देखना मत भूलिएगा 40+ का. 3rd अंपायर की मांग की गई है मैदान में. अगला मुकाबला रहेगा नंद किशोर खारबाव ए और कालिका माता खारबाव के बीच में. सेमीफाइनल मुकाबला 40+ का दूसरा सेमीफाइनल मैच. नटराज खारबाव टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, क्या बात है. तो 40+ में पूरी तरह से खारबाव का बोलबाला है.
गेंद हवा में है, पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक। आसान सा कैच विकेट कीपर प्रशांत के लिए, कोई गलती नहीं की उन्होंने, और ये रहा तीसरा विकेट। आमचा महेंद्र पाटील दादा बसलाय साऱ्यांच्या मनात, आमचा महेंद्र पाटील दादा बसलाय साऱ्यांच्या मनात। ये विकेट जो है यहाँ पर बॉलर्स के लिए ज़रूर सहायता है, क्योंकि गति अच्छी है, तेज़ है विकेट, बाउंस भी अच्छा मिलता है। ऐसे में हालांकि स्ट्रोक्स खेलना भी कई बार थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपकी टाइमिंग उतनी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़ोर से खेलने के चक्कर में कई बल्लेबाजों को मैं देख रहा हूँ कि वो मिस टाइम कर रहे हैं अपने स्ट्रोक्स, और पंकज के साथ भी वही हुआ। दूर से भी खेला था उन्होंने, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे, ऊपरी किनारा लगा था, और एक आसान सा कैच। आउट होने से पहले 6 रन बनाए पंकज ने, दैवत ने 8 रनों का योगदान दिया, भाया पाटिल 0 पर आउट हुए। अब 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर है, केतन और उनके साथ नंदू। धीरज की अगली गेंद, और ये भी हवा में है, स्ट्रोक को चेक किया लेकिन काफी देर हो गई थी। आसान सा कैच कवर में, एक और विकेट झटकते हुए गेंदबाज धीरज धुमाळे। आमचा महेंद्र पाटील दादा बसलाय साऱ्यांच्या मनात, आमचा महेंद्र पाटील दादा बसलाय साऱ्यांच्या मनात। नथिंग शॉट इसे कहा जा सकता है। ये देखिए, केवल बल्ला अड़ा दिया था, बहुत जल्दी खेल बैठे थे, और गेंद थोड़ी सी देर बाद आई थी। आखिर में स्ट्रोक चेक करने का प्रयास किया, लेकिन हवा में सीधी खड़ी हो गई थी। कवर की दिशा में दिनेश ने कोई गलती नहीं की। बैक टू बैक झटके लगते हुए स्कोर केवल 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हैट्रिक का मौका धीरज के पास। पिछले ओवर में गिरीश के पास हैट्रिक का मौका था, वो हैट्रिक तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर धीरज एक ऐसे बॉलर है जो हैट्रिक्स लेने के लिए जाने जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, पिछले सीजन में उन्होंने मेयर कप में हैट्रिक लिया था, उस टूर्नामेंट का वो पहला हैट्रिक था। नए बल्लेबाज रोमित आए हैं, स्ट्राइक केतन के पास। हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे। एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन, एक वाइडिश गली में खिलाड़ी रखा गया है, एक कवर पॉइंट पर फील्डर है, और बाकी के 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर। राउंड द विकेट इस बार हल्के हाथों से टैप किया है, कवर पॉइंट को बीट करती हुई गेंद पीछे जा रही है, दिनेश पीछा करते हुए, और जब तक डीप में फील्ड करते 2 रन लेने का मौका वहां पर केतन के पास। एक सेंसिबल स्ट्रोक हैट्रिक गेंद थी। हालांकि ज़्यादा समय बल्लेबाजों के पास रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल की तरफ भी देखना है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि 35-40 की तरफ देखना होगा, और वहाँ पर जाना है तो अच्छे शॉट्स लगाने होंगे। ज़्यादा गेंदें शेष नहीं है पारी में, मात्र 8 गेंदों का खेल अब बचा है इस पारी में। रन संख्या 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। 2.4 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका है। कोई भी बल्लेबाज सेट लगा ही नहीं है क्रीज पर। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, बहुत खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन फील्डर का एफर्ट भी वहां पर ठीक ठाक रहा। बाउंड्री होने नहीं दी काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर ने, लेकिन 2 रन लेने का पर्याप्त समय था बैट्समैन केतन के पास। 2 अच्छे शॉट्स केतन के बल्ले से, लगभग जड़ में गेंद रखी गई थी, उसको खोद कर निकाला था। टाइमिंग भी अच्छी थी, प्लेसमेंट भी बढ़िया देखने को मिला। एक आत्मविश्वास भरा ये स्ट्रोक था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। भव्य 11 वाघबिल वडुनगर के सामने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए। इस बार शॉट ऑफ लेंथ हुक करने का प्रयास, देखना है बैट से है या नहीं। विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकल गई है, लॉन्ग स्टॉप रीजन में से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले से आते हुए ये रन्स, हालांकि कन्विंसिंग स्ट्रोक तो नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बाउंड्री मिली है, और रनों की सख्त जरूरत है इस समय भव्य 11 को। ये देखिए, जी हाँ, बल्ले से लगी थी गेंद, शायद बल्लेबाज ने भी तुरंत बल्ला दिखाया अंपायर को, लेकिन इस तरह से बल्ला जब कॉट बिहाइंड की अपील होती है तो बल्लेबाज को दिखाना चाहिए, यदि लगता है तो। कई खिलाड़ियों को हमने देखा है कि चुप बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो वो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट नहीं कहा जा सकता है। आपका जो खेल भावना आपकी होती है वो आपको दिखानी चाहिए, जैसे दीपेश माली ने पिछले मैच में दिखाया। अपील जोरदार हुई थी, अंपायर ने हालांकि उनको आउट नहीं दिया था, उनको पता था किनारा लगा था, वो निकल गए थे खुद ही। तो 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। रन संख्या 23, 4 विकेटों के नुकसान पर। तुरंत फील्ड सजाना है, वडुनगर टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है ज़्यादा समय बर्बाद ना करे। आज का जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी है, काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है, काफ़ी ज़्यादा मैचेस आज होने वाले हैं।
क्योंकि आज ये सेकंड लास्ट डे नाइट है। माननीय श्री सुरेश मात्रे साहब के नाम पर स्टैंड बनाया गया है, बाले मामा के नाम पर। वहाँ पर काफ़ी सारे दर्शक एंजॉय करते हुए खेल को, और दर्शक थोड़े शांत है क्योंकि बल्लेबाजी भी शांत रही है, गेंदबाज हावी रहे हैं पहले 3 ओवर्स के खेल में। लेकिन जिस तरह का विकेट है और भाव्य 11 वाघबिल जिस तरह की टीम है, कहीं ना कहीं 35-40 की तरफ भी टोटल जाता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच हो सकता है, संघर्षजनक मैच बन सकता है। इस बीच कुछ मेहमानों का शुभ आगमन होता हुआ आप सभी का हार्दिक स्वागत है महेंद्र पाटिल साहब और साइश ग्रुप की ओर से। कमाल की गेंदबाजी वडुनगर टीम की ओर से। टॉस जीतकर कैप्टन ने फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही जाता हुआ उनके नक्कीच लिए। ह्या ठिकाणी रिक्षा चालक मालक संघटनेचे सदस्य सर्व सदस्य या ठिकाणी आमच्या VIP डाईजकडे येत आहेत। वेलकम वेलकम, आपलं सुद्धा ह्या स्पर्धेमध्ये मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। रिक्षा युनियन खारबाव ते भिवंडी, खारबाव ते अंजूर फटा। ऑन दी अप खेला गेंद हवा में और एक आसान सा कैच, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए और कोई गलती नहीं, एक और विकेट धराशायी। रोमित ने साहस जुटाया था, वहां पर हिम्मत जुटाई थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लेकिन ये देखिए उतनी टाइमिंग खास नहीं थी जितनी वो चाहते थे। वजन थोड़ा सा बैकफुट पर लिया, खेला तो ऑन दी अप ही था लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। धीरज ने कोई गलती नहीं की। 5वें विकेट का पतन, रन संख्या 23, 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अमर कोहली भी हमारे बीच में है, आपका हार्दिक स्वागत है। टॉम एंड जेरी जब भी हम मैदान में देखते हैं ज़रूर उनका अच्छा सहयोग रहता है उसके लिए। और अमर कोहली ने एक ऑर्गेनाइज किया था टेम्बोली में। अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है दोनों भी 40+ टीमों के कप्तान नंदकिशोर खारबाव ए और कालिका माता खारबाव। राजा की फुल लेन गेंद खोदकर निकाला जरूर, लेकिन सीधे बॉलर की तरफ कोई रन नहीं। एग्जीक्यूशन लाजवाब रहा है सभी गेंदबाजों का, मिश्रण अच्छा किया है, गेंदों की लेंथ में हो या फिर लाइन में थोड़ा सा परिवर्तन हो या फिर गेंद की जो गति है उसमें, और ऐसा करते समय कंट्रोल भी अच्छा खासा दिखाया है चारों गेंदबाजों ने, इसीलिए गेंदबाज काफी सफल भी साबित हुए हैं। केतन के पास है स्ट्राइक, इस बार कमजोर गेंद लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में और गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद है। ओ ना मुश्किल होगा, और इस तरह के कैचेस हालांकि फ्लड लाइट्स में आसान भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी स्ट्रोक में। कैच ड्रॉप हुआ है डीप स्क्वायर लेग पर, बल्ले के थोड़ी ऊपर लगी थी, ये हिटनी बॉल थी, इस पर 6 रन प्राप्त किए जा सकते थे लेकिन मिले हैं मात्र 1 ही रन। ये भी थोड़ा ताज्जुब कर देने वाला विषय है, मैं समझता हूँ। आश्चर्य होगा दर्शकों को भी कि 1 ही रन लिया गया है। 2 रन आसानी से बन सकते थे लेकिन शायद चेतन चाहते कि अब जो बची हुई गेंदें हैं उनका सामना वो करे। अभी तक कोई गेंद उन्होंने खेली नहीं है। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है चेतन। स्कोर 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदें पारी में शेष। इस पारी में अभी तक 2 चौके और 1 छक्का लगा है। इस बार बाहरी किनारा और बेहतरीन कैच विकेट कीपर द्वारा, विकेट का पतन। ड्राइव करने की कोशिश थी, सामने खेलना चाहते थे लेकिन मोटा सिरा लगा और बिल्कुल पहले स्लिप की दिशा में जाते हुए ये कैच लपका है। प्रशांत ने बहुत अच्छा पूर्वानुमान, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम प्रशांत की। तो गिरने वाला ये 6ठा विकेट, पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई भव्य 11 वाघबिल की। फाइटिंग टोटल की तरफ जाने का प्रयास कर रहे बल्लेबाज, लेकिन लगातार विकेटें गिर रही है। और देखिए किस तरह से विकेट्स गिरे, पहला 10 पर गिरा, दूसरा भी 10 पर, तीसरा 15 पर, चौथा 15 पर, 5वां विकेट 23 पर और 6ठा विकेट 24 पर। ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका में इस समय रोहन मुकादम, बहुत ही शानदार स्कोरिंग, और साथ में अल्पेश गायकवाड़। स्कोरर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, एक छोटी सी गलती उनसे हो जाए तो फिर पूरा मैच का समीकरण बदल सकता है। 2 विकेटें चटका चुके हैं राजा। राजा एक सीनियर बॉलर के तौर पर खेलते हैं इस टीम में। दिनेश चौगुले भी एक सीनियर खिलाड़ी है, साथ में योगेश है।
आजकल दिनेश को बहुत कम हम गेंदबाजी करते हुए देखते हैं क्योंकि बॉलिंग आक्रमण बहुत ही मजबूत है। एक और गेंद हवा में, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? जी हाँ, पहुंच गए। बढ़िया कैच धीरज द्वारा, एक और विकेट। इस बार भी देखिए बल्लेबाज जितना अपेक्षा कर रहे थे उससे थोड़ी ज़्यादा ऊपर उठी थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद, और उस वजह से मिडल नहीं कर पाए बल्लेबाज। बल्ले के थोड़ी ऊपर लगी थी और ज़्यादा देर हवा में रही। धीरज ने गेंदबाजी भी लाजवाब की है और फील्डिंग भी शानदार करते हुए दूसरा कैच लपका है उन्होंने। 24 पर 7 नाजुक स्थिति में है भव्य 11 वाकबिल। केवल एक गेंद पारी में शेष। राजा सबसे सफल बॉलर साबित हुए हैं इस पारी में। आखिरी गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई है शॉर्ट कवर पॉइंट की तरफ। सिर्फ एक रन मिलेगा और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई भव्य 11 वाकबिल टीम की। 4 ओवर्स में वाकबिल टीम ने बनाया है केवल 25 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, और एक छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए आई देवी वडुनगर टीम के सामने। 26 रनों की चुनौती है। थोड़ी देर में वडुनगर टीम की पारी समाप्त होगी, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। 40+ का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नंदकिशोर खारबाव ए और कालिका माता खारबाव के बीच में। तो चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। हमारे साथी कमेंटेटर सुभाष धुमाल के पास। अशोकजी म्हात्रे, चंद्रकांतजी वतारी आणि दीपकजी गोरटकर आपणास विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. तसेच प्रभाकर पाटील आपणास विनंती असेल की आपण या. 40+ मधील हा उपांत्य फेरीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, अर्थात सेमीफायनलचा सामना. एका बाजूला आपण पाहणार आहोत कालिकामाता खारबाव, तर दुसऱ्या बाजूला नंदकिशोर ए खारबाव. हे दोन संघ एकमेकांसमोर आपल्याला पाहायला मिळतील. तर आमच्या तिन्ही मान्यवरांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये या. तीन षटकांचा सामना असणार आहे. पॉवर प्लेचं षटक नसणार आहे. 3 षटकांचा सामना असणार आहे आणि हा सामना सेमीफायनलचा असणार आहे. या अगोदरचा नटराज खारबाव संघाने अंतिम फेरीमध्ये धडक मारलेला आणि खारबावचा नक्कीच या स्पर्धेमध्ये भाव वाढलेला आहे. कारण आपण पाहतोय नटराज खारबाव, त्यानंतर कालिकामाता खारबाव आणि नंदकिशोर ए खारबाव. तर नाणेफेक केली जाईल. नाणंच तर सर्वांना माहीत आहे, पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. एका बाजूला साई स्पोर्ट्स, तर दुसऱ्या बाजूला सरपंच साहेब. सरपंच साहेब कालिकामाता खारबाव संघाचा कॉल आहे. साई स्पोर्ट्स आलेला आहे आणि नाणेफेक नंदकिशोर खारबाव ए संघाने जिंकलेले आहे. तर सर्व मान्यवर विनंती असेल की आपण व्यापीठाची सोहळायचे आहे. आमचे जे सर्व मान्यवर आहेत इथे आपण उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपला मनस्वी धन्यवाद. नाणेफेक आपण जिंकले. संदेश, नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निर्णय असेल, कारण 3 षटकांचा सामना आहे. आम्ही शतरक्षण करू पारणे. प्रथम शतरक्षण स्वीकारलेलं आहे. तर समोरील संघाला निर्धारित 3 षटकामध्ये किती धावपत्र रोखण्याचा प्रयत्न कराल? ते आमच्या गावामध्ये दादा संघ आहे, त्यांच्या मला आम्ही त्यांना कमीत कमी राहण्यापर्यंत आम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न करू. ते आमचे गुरु आहेत, ते आमचे सिनियर आहेत. आम्हाला त्यांना काय, ते आमची दोस्तीपूर्व मैत्रीपूर्व आमची लढत आहे. नक्कीच मैत्रीपूर्ण लढत असणार आहे आणि आपल्या दोन्ही संघाच्या दृष्टीने नक्कीच अभिमानाची बाब आहे. कारण गावची स्पर्धा आहे आणि गावच्या स्पर्धेमध्ये खारबाव विपक्ष खारबाव जरी विरुद्ध संघ असला तरी मात्र मैत्रीपूर्ण लढत आपण सांगितल्याप्रमाणे असणार आहे. तर एक नक्कीच आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. दादा, नाणेफेक आपण हरलेले आहेत. प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. नाणेफेक जर जिंकले असते तर काय निर्णय असता? क्षेत्ररक्षण घेणार होतो आम्ही. मात्र आपल्याला फलंदाजी करायची आहे.
प्रथम फलंदाजी करताना 3 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? आता 35 ते 40 होऊ शकतात. आपल्या संघाला आर्थिक जास्त का विचार नाही, कारण सामना सुरू होणार आहे. तर मित्रांनो, नाणेफेक झालेले आहे. नाणेफेक जिंकलेले आहे ते नंदकिशोर खारबाव हे संघाचं संघनायक संदेश पाटील याने प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना निर्णय घेतलेला आहे. बॅक टू कॉमेंट बॉक्स. तर बोलूया आपण रेग्युलर सामन्याकडे. केतन पाटील आणि प्रशांत पाटील ही स्थापित सलामीची जोडी वडनगर संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच ह्या ठिकाणी थोड्याच वेळात कल्याण डोंबिवलीचे नगरसेवक सन्माननीय साई शेलार सरांचं ह्या ठिकाणी आगमन होत आहे आणि त्यांच्यासोबत ज्यांनी 2 वर्षापूर्वी दुबई स्पर्धा गाजवली असे उत्कृष्ट क्रिकेटर विक्रमजी शेलार यांचं सुद्धा आगमन होत आहे. वेलकम सर. तर एक माफक आव्हान आहे 26 धावांचं, कारण निर्धारित 4 षटकामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना जो लौकिक आहे भावेल आणि वाघविल्ल संघाचा, त्या लौकिकाला साजेशी फलंदाजी त्यांना करता आली नव्हती. आणि थोड्याच वेळात अमर कोहली पांगा प्रस्तुत टॉम अँड जेरी मित्रांनो मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. मनोरंजनाचा भाग नक्कीच क्रिकेटमध्ये नक्कीच मनोरंजन हवं आणि ते मनोरंजन या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. 26 धावांचं एक माफक लक्ष आहे, मात्र या लक्ष्याचं जर संरक्षण करायचं असेल तर नक्कीच चांगली गोलंदाजी, अगदी टिचून गोलंदाजी करावी लागेल. केवळ गोलंदाजी चांगली करून चालणार नाही, तर धावाही रोखावे लागतील, विकेटही घ्यावी लागतील आणि क्षेत्ररक्षकांना नक्कीच चांगला एफर्ट द्यावे लागेल. तेव्हा कुठे नक्कीच या माफक लक्ष्याचं संरक्षण अतिशय खराब परफॉर्मन्स बॅटिंग मध्ये पाहायला मिळालं होतं. चला तत्पूर्वी आपण सन्मानाकडे वळूया. रिक्षा युनियनचे सदस्य सन्माननीय प्रभाकरजी पाटील सरांचा सन्मान आणि सत्कार. मी गीतेश पाटील आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते प्रभाकरजी पाटील सरांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. तर सामना सुरू होतोय. केतन विथ प्रशांत टू ऑन द ग्राउंड. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रुपेश वाघविल संघाकडून. पहिला चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न. चांगला चेंडू, पहिला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता गोलंदाज रुपेशच्या माध्यमातून. पहिल्या इनिंगचा विचार केला तर फक्त 2 चौकारच आपल्याला पाहायला मिळाले होते. एकही षटकार पाहायला मिळाला, एक षटकार पाहायला मिळाला होता आणि 2 चौकार पाहायला मिळाले होते. फक्त 3 मोठे फटके पहिल्या इनिंगमध्ये पाहायला मिळाले होते आणि परिणामस्वरूप एक माफक लक्ष आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी क्लीन बॉल, अतिशय सुरेख चेंडू, बेल स्कॅजली, बल्लेबाज का दिल जल उठा. पहिला फलंदाज बाद केतन पाटीलच्या रूपाने. मोनिश चौधरी आपणास विनंती करतोय की आपला शुभ हस्ते चंद्रकांत दादा वतारी यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. आमचे मामा चंद्रकांत मामा वतारी यांचा सन्मान आणि सत्कार. मोनिश चौधरी आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते चंद्रकांत वतारी सरांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. तसेच उदय तरे यांचा सन्मान आणि सत्कार मोनिश चौधरी आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते उदय तरे यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे.
यावेळी समोर केलेला आहे अतिशय सुरेख फटका ऑफरायचा आपल्याला पाहायला मिळते. मध्ये लॉंग ऑपरेटरमध्ये चांगली क्षेत्ररक्षण, तोपर्यंत एक धावा फलंदाज पूर्ण करतोय आणि सिंगलने अकाउंट ओपन होतोय वडणूकर या संघाचं. लक्ष 26 धावांचं आहे. मात्र दुसऱ्या चेंडूवर एक मोठा हादरा केतन पाटीलच्या रूपाने आपल्याला पाहायला मिळाला होता. 40+ नक्कीच 40पेक्षा जास्त धावा असत्या तर एक चांगला सामना प्रेक्षकांना कदाचित पाहायला मिळाला, कारण फ्लडलाईट्समध्ये फलंदाजी करणं तेवढंसं सोपं नसतं. यावेळी मात्र चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स होतोय, निघून जातोय एक्स्ट्राच्या हातामध्ये. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकंदरीत चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय, हे आपण पाहू शकता. अतिशय सुरेख चेंडू आपण पाहतोय. रुपेश वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिले षटकात हलतोय. मेटेरी पावसाचं पहिले षटक मार्गस्थ आहे. रोड हिंडकडून सामना करेल फलंदाज प्रशांत पाटील. यावेळी चेंडू हवेमध्ये, मात्र क्षेत्ररक्षकापासून दूर इनफिल्डच्या वरून चेंडू टोललेला आहे. जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल कव्हर रिजनमध्ये तोपर्यंत फलंदाज 2 धावे ते पूर्ण करतात आणि 2 धावेने वडनगर संघाची धावसंख्या वाढून होते. ती धावपेल कव्हर 3 धावा. आपण जो सामना पाहतोय भावे वाघफिल विपक्षी ऐदी वडनगर या 2 संघामध्ये जे मुख्य प्रवेशद्वार आहे तिथे नक्कीच ज्या लाईट ऑन आहेत गाडीच्या बाईकच्या त्या पण ऑफ करायच्या आहेत. यावेळी सुरेख फटका कार्पेटच्या सहारे चेंडू निघून जाईल मिडविकेट जनमधून सीमा पार चौकार. साई स्पोर्ट्स ग्रुप वाला ठाणे जिल्ह्याने तो फेमस झाला. महेंद्र पाटील माणूस भला करी तो मदत गोरगरीबाला. अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय. फलंदाज प्रशांत पाटील याच्या बॅटमधून मिडविकेट क्षेत्राला चिरून हा चेंडू गेला होता सीमापार चौकार. या षटकाची सुरुवात झाली होती निर्धाव चेंडूने, मात्र या षटकाची समाप्ती ते चौकाराने पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. आणि पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर ऐदी वडनगर संघाची धावसंख्या 1 बाद धावफलकावर 7 धावा. चला तर आपण पुन्हा एकदा जाऊया VIP डाईजवरती. या ठिकाणी सत्कार आणि सन्मान. मी मोनिश तरे आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते दुर्योधनजी पाटील सरांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. मोनिश चौधरी आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते दुर्योधनजी पाटील सरांचा सन्मान आणि सत्कार. रिक्षा युनियनचे सदस्य आपण पाहतोय VIP डाईजवरती विराजमान झालेले आहेत. मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित होत आहेत. तसेच मोनिश चौधरी आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते द्वारकानाथजी काठे सरांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये फक्त 19 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च केले होते. गोलंदाज रुपेश यांनी एक विकेटच चटकावला होता. मात्र त्या षटकामध्ये एक चौकारी आपल्याला पाहायला मिळतात प्रशांत पाटील याच्या बॅटमधून. चेतन येतो गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी अतिशय सुरेख चेंडू लॉफ्टेड फटका, चेंडू निघून जाईल मिड विकेटच्या वरून सीमा पार झन्नाटेदार षटकार. रतन काठे सरांचा सन्मान आणि सत्कार. मी मोनिश चौधरी आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते रतन काठे सरांचा सन्मान आणि सत्कार. तिरुपती बालाजी ग्रुपचे मेंबर्स म्हणून ज्यांची ओळख आहे असे रतन काठे सरांचा सन्मान आपण पाहतोय. धावसंख्या 6ने मुसंडी मारते आणि धावसंख्या 6ने वाढून होते ती धावफलकावर 13 धावा. तसेच मोनिश चौधरी आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते दीपक गोराटकर सरांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. चांगली वापसी या चेंडूवर करताना आपण पाहतोय. गुडलिन स्पॉटवर चेंडू फेस झाला होता, उचलला होता, निघून गेला होता इष्टरक्षकाच्या हातमध्ये. क्या बात है. टॉम अँड जेरी आपण पाहतोय. लहान मुलांचा एक आकर्षक केंद्रबिंदू म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. टॉम अँड जेरी इथे उपस्थित झालेली आहे. खूप धमाल केलेली आहे.
या टॉम अँड जेरीने केंद्रीय चषकामध्ये आणि ती टॉम अँड जेरी आता ह्या ठिकाणी सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत. टॉम अँड जेरी आपण पाहू शकता. दुसरा फलंदाज घनश्याम षटकार खेचल्यानंतर बाद झाला आणि नवीन फलंदाज धीरज खेळपट्टीवर आलेला आहे. सामना करेल गोलंदाज चेतन याचा. यावेळी केवळ चेंडूला हलक्या हाताने पुश केलेला आहे. पुश करू खुश राहू एका धावेवर खुश राहतोय फलंदाज धीरज. एकेरी धावेने आपला अकाउंट ओपन करतोय आणि एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 14 धावा. आमच्या मेन गेटवरती जितू शेलार हे उपस्थित आहेत. एक महान क्रिकेटर म्हणून ज्यांची ओळख आहे. जितू शेलार आपण VIP डाईज वरती यायचं आहे. जितू शेलारांच्या बद्दल मित्रांनो मी सांगू इच्छितो की 8-9 वर्षापूर्वी जितू शेलार यांना खारबावच्या टीममधून नारंगी इथे नेलेलं होतं आणि 3 ओव्हरमध्ये 3 षटकामध्ये समोरच्या संघाने 48 धावा जमा केले होते आणि या जितू शेलार याने तब्बल 2.5 ओव्हरमध्ये म्हणजेच 15 चेंडूमध्ये ती मॅच जिंकली होती. असे जितू शेलार आपण यायचं आहे VIP डाईज वरती. वेलकम. एक महान क्रिकेटर म्हणून ज्याची ओळख आहे. क्या बात आहे. जितू शेलार याला आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. त्यावेळी खारबाव संघाला तो सामना त्यांनी जिंकून दिला होता. मात्र यावेळी खारबाव संघाविरुद्ध त्याला खेळताना आपण पाहणार आहोत. यावेळी मोठा फटका, छोटा तीर, घावकरी गंभीर, छोटा पॅकेज, बडा धमाका. प्रशांत पाटीलच्या बॅटमधून हा षटकार. साई स्पोर्ट्स ग्रुप वाला ठाणे जिल्ह्यानं तो फेमस झाला. महेंद्र पाटील माणूस भला करी तो मदत गोरगरीबाला. आतापासून रंगत नक्कीच वाढणार या स्पर्धेत, याच्यात काही शंकाच नाही आणि मनोरंजन सुद्धा वाढणार. पुढील सामना हा प्रत्येकी 4-4 षटकाचा असणार आहे. पुढील बॅचचा जो सामना आहे तो महत्त्वाचा सामना असल्यामुळे कमिटीने असा निर्णय घेतलेला आहे की तो सामना प्रत्येकी 4-4 षटकांचा असणार आहे. एक चांगला निर्णय आपण पाहतोय. एक धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केलेला आहे. जोपर्यंत डीपमध्ये चेंडू अडवला जाईल आणि तिसरी धाव तिथं पूर्ण केली जाते. 3 धाव पूर्ण आणि 3 धावीने संघाची धावसंख्या स्कोर लेवल होतं आहे आणि फक्त इथून 1 धावेची आवश्यकता आहे वडणूकर संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. एकतर्फी लढत आपल्याला पाहायला मिळते. इथे वडूनगर संघाने पूर्णपणे आपण पाहतोय की गोलंदाज आणि फलंदाजी क्षेत्रक्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी केलेली आहे आणि तिन्ही क्षेत्रांचा विचार केला तिन्ही क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी करून भावेलन वाघील संघाला 4 मुंड्या चित केलेल्या आहे. दोन षटकांची समाप्ती तर धावसंख्या 25 धावा आणि 12 चेंडूमध्ये फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे ती वडूनगर संघाला सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी विजय फटका विजय संपादन केलेला आहे त्या आयुदेवी वडूनगर संघाने. अभिनंदन आयुदेवी वडूनगर अँड हार्डला का भावेलन वाघवील. तर बोलूया आपण मॅन ऑफ द मॅचकडे. लो स्कोरिंगचा सामना आहे आणि नक्कीच चांगली कामगिरी आपण पाहिली होती. 3 गोलंदाजांनी केली होती त्यामध्ये होल्डर ऑफ वडूनगर गिरीश पाटील, धीरज धुमाले, क्या बात है. त्यानंतर टॉम अँड जेरी राजा पाटील